वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उर्दू क़वाइद के लिए साबके और लहके की पहचान करना सिखाऊंगी कि उर्दू के अंदर साबके और लहके की पहचान किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि साबके किन लफ्ज़ों को कहा जाता है। तो पहले साबके की डेफिनेशन पढ़कर बताती हूँ, ध्यान से सुनना। साबके उन सभी लफ्ज़ों को कहते हैं जो कि किसी भी मायने वाले लफ्ज़ से पहले आकर उस मायनों में उसके मायनों में इजाफ़ा करते हैं। साबके किसे कहते हैं? ऐसे सभी लफ्ज़ों को कहते हैं जो कि दूसरे बामायनी लफ्ज़ों से पहले लगाए जाते हैं और फिर उस बामायनी लफ्ज़ों के मायनों में इजाफ़ा करते हैं। साबके किसे कहते हैं? उन सभी लफ्ज़ों को कहते हैं जो कि किसी भी बामायने लफ्ज़ से पहले लगाए जाते हैं और फिर उस बामायनी लफ्ज़ के मायनों में इजाफ़ा करते हैं। या फिर साबके उन्हें कहते हैं, उन सभी लफ्ज़ों को कहते हैं जो कि बामायने लफ्ज़ के साथ मिलकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। साबके की पहचान एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि बेमिसाल, बेशर्म, बेहया। तो यहाँ पर मिसाल के अंदर क्या ऐड किया गया है? मिसाल से पहले बे, शर्म से पहले भी बे और हया से पहले भी बे। तो हया के भी मायने हैं। साबके का मतलब बताया था ना कि उन सभी लफ्ज़ों को कहते हैं जो कि मायने वाले लफ्ज़ों के से पहले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी में बे पहले लगाया गया है। ऐसे ही इसके और एग्जाम्पल हैं, वो पढ़कर बता देती हूँ। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि साबके क्या हैं। जो कि किसी भी बामायने लफ्ज़ों से पहले लगाए जाते हैं, वे साबके कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लफ्ज़ है अदम। अब एग्ज़ाम में कहा जाएगा कि अदम लफ्ज़ से 4 या 5 साबके बनाकर दिखाओ। तो अदम का हो जाएगा अदम ताउन, अदम दिलचस्पी, अदम एतमाद और अदम मौजूदगी। अदम साबके लगाकर 4 लफ्ज़ बनाए गए हैं। पहला अदम ताउन, अदम दिलचस्पी, अदम एतमाद, अदम मौजूदगी। ऐसे ही बेसाबके से 4-5 लफ्ज़ बनाने हैं, जैसे कि बेवकूफ़, बेमिसाल, बेशर्म, बेहया, बेबाक। बेसाबके से 4-5 लफ्ज़ बनाने हैं, जैसे कि बेवकूफ़, बेमिसाल, बेशर्म, बेहया, बेबाक। अब यहाँ पर है अनसाबके से 4-5 लफ्ज़ बनाने हैं, जैसे अनजान, अनमोल, अनपढ़, अनहोनी। कौन कौन से? अनजान, अनमोल, अनपढ़, अनहोनी। नेक्स्ट है खुश। इसी तरह से खुश से बनाने हैं, जैसे कि खुशबू, खुशनुमा, खुशखत, खुशहाल, खुश खुराक। खुश से कौन कौन से लफ्ज़ बनेंगे? खुशबू, खुशनुमा, खुशखत, खुशहाल, खुश खुराक। नेक्स्ट है हम। तो हमसे भी 4-5 लफ्ज़ बना देंगे। हम जमात, हम असर, हम जोली। हम जमात, हम असर, हम जोली। मेरे साथ रट लो, हम जमात, हम असर, हम जोली। ऐसे ही हम दम, हम दर्द, हम दम, हम सिन। हम दर्द, हम दम, हम सिन, हम दर्द, हम दम, हम सिन। नेक्स्ट है कम। जैसे कि कम से क्या बनेगा? कमतर, कम सिन, कम अक़ल, कामयाब, कम ज़र्फ़। कम से कौन कौन से लफ्ज़ बनेंगे? कमतर, कम सिन, कम अक़ल, कामयाब, कम ज़र्फ़। मेरे साथ पढ़ लो, रट लो एक बार, तो याद करने की ज़रूरत नहीं आएगी, हैंड टू हैंड लर्न हो जाएगा। कम से कौन कौन से साबके बनेंगे? कमतर, कम सिन, कम अक़ल, कामयाब और कम ज़र्फ़। अब ऐसे ही नेक्स्ट है गैर। तो गैर से कौन कौन से नए लफ्ज़ बनेंगे? गैर हाजिर, गैर मामूली, गैर ज़रूरी, गैर मौजूदगी। गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर मामूली, गैर मामूली, गैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी, गैर मौजूदगी। नेक्स्ट है ना। तो ना से कौन कौन से नए लफ्ज़ बनेंगे? नादान, ना काबिल, ना लायक, ना समझ, ना राज। नादान, ना काबिल, ना लायक, ना समझ, ना राज। तो वैसे तो बहुत इजी हैं, पर फिर भी मैंने आपको 2-4 रटने के लिए बता दिए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह से नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं साबके लगाकर। अब लहके किसे कहते हैं? लहके उन सभी लफ्ज़ों को कहते हैं जिन्हें किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं। लहके किसे कहते हैं? लहके उन सभी लफ्ज़ों को कहते हैं जो कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं, जैसे कि गैरतमंद, दर्दमंद। तो यहाँ पर ये जो मंद लफ्ज़ है, ये क्या है? लहके हैं। ये किसी दूसरे लफ्ज़ के आखिर के अंदर लगाए गए हैं। किस में लगाए गए हैं? लास्ट में। और साबके किस में लगाए जाते हैं? स्टार्टिंग के अंदर। ध्यान रखना कि साबके लगते हैं स्टार्टिंग के अंदर और लहके लगते हैं लास्ट में। तो इसके भी एग्जाम्पल पढ़कर बता देती हूँ। जैसे कि पहला लहका है अंगेज़, तो इसका हो जाएगा हैरत अंगेज़, दहशत अंगेज़, दर्द अंगेज़। अंगेज़ यहाँ पर लास्ट में आ रहा है। ऐसे ही खाना, खाने का, जैसे कि मैं खाना,
शराब खाना, बर्फ़ खाना, गाँव खाना या फिर गुसल खाना। खाने का कौन कौन से होगा? मे खाना, शराब खाना, बर्फ़ खाना, गाँव खाना और गुसल खाना। मंद, तो मंद का कौन कौन सा होगा? गैरतमंद, यहाँ पर मंद लास्ट में आ रहा है। ऐसे ही दर्दमंद, अक्लमंद, दौलतमंद, सेहतमंद। ऐसे ही है ख्वार, तो यहाँ पर लिख देंगे नमक ख्वार, शेर ख्वार और गम ख्वार। नमक ख्वार, शेर ख्वार और गम ख्वार। अगला है दार, जैसे कि मालदार, ज़मींदार, दिलदार, चौकीदार, राजदार, थानेदार। अब नेक्स्ट है वर, तो वर से नया लफ्ज़ बनाना है लहके, जैसे कि नामवर, ताकतवर, पेशावर। नामवर, ताकतवर और पेशावर। अब है दान, रोशनदान, उगालदान, पानदान, चूहेदान, कूड़ेदान। अब ऐसे ही गाह लगाना है, जैसे कि ईदगाह, इबादत गाह, कुर्बान गाह, चरह गाह, शिकार गाह। गाह से कौन कौन से लफ्ज़ बनेंगे? ईदगाह, इबादत गाह, कुर्बान गाह, चरह गाह और शिकार गाह। अब ऐसे ही याब, जैसे कि पायाब, फ़तेहयाब, नायाब, कामयाब। ध्यान रखना याब से कौन कौन से बनेंगे? पायाब, फ़तेहयाब, नायाब और कामयाब। तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से साबके और लाबके समझा दिए हैं, साबके और लाहके समझा दिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।